नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करते हैं बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। अभी हमारा सेशन चल रहा है इतिहास से बनने वाले प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन्हें तैयार कर लें, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको एक बार ज्ञात करा दें कि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जैसा कि कैलेंडर में 10 जून दिया हुआ है, तो 10 से 20 के बीच में हो जाएगा। और उसके बाद बीपीएससी टायर 4 भी है, तो और एस्टेट भी है, तो इसलिए ये बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा निश्चित डेट पर। तो दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यूस बनाए रखिए और अपने को मजबूत करते रहिए दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों शुरू करने से पहले और यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार, जिसको अनंतिम सरकार कहते हैं, बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। दोस्तों प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अनंतिम सरकार का गठन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहां पर बनाई गई थी? तो दोस्तों यहां पर विकल्प सी अफगानिस्तान हो जाएगा। दोस्तों यहां इस प्रश्न को 2 बार शामिल करने का उद्देश्य यह है कि एक ही प्रश्न को घुमा करके भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछ लेता है। बच्चे एक में सही कर देते हैं, दूसरे में गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न की भाषा बदली हुई रहती है, उसके शब्द थोड़ा चेंजेस रहते हैं, तो ये कठिनाई ना हो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। वहाँ पर अनंतिम सरकार था और यहाँ पर अस्थायी सरकार है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों यहाँ पर गणतंत्रात्मक आ गया है, तो इसका भी जवाब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ही हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अनंतिम सरकार या अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। दोस्तों इसका आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल जी थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल, करतार सिंह, गणेश विष्णु पिंगले, श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों गदर पार्टी से श्याम जी कृष्ण वर्मा संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों लोग इससे संबंधित थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के में हुई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था? दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, कामागाटा मारू क्या था? तो दोस्तों कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? दोस्तों कामागाटा मारू घटना से बाबा गुरदीप सिंह संबंधित थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें होता यह है कि कामागाटा मारू एक जहाज था जिस पर कुछ भारतीय कनाडा के लिए प्रस्थान करते हैं। कनाडा में प्रवेश करते समय वहाँ का कानून जो है चेंज कर दिया था और उन्हें प्रवेश करने से अनुमति नहीं दी थी। अर्थात उनसे कहा जाता है कि जो सीधे भारत से कनाडा आया होगा उसे ही प्रवेश की अनुमति होगी, जो कि कहीं और से कनाडा में प्रवेश कर रहा है उसे अनुमति नहीं थी। काफी संघर्ष के बाद कुछ लोगों को अंदर लिया गया, बाकी सब लोगों को वापस कर दिया गया। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत वो भी भारत के बाहर इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों लंदन में की थी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? वह काठियावाड़ के निवासी थे। दोस्तों ये सत्य है। उन्होंने मासिक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया था। दोस्तों ये भी बात सही है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया था जिसे इंडिया हाउस कहा गया। दोस्तों ये भी बात सत्य है। वह गदर पत्र के संपादक थे। दोस्तों ये बात सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गदर पत्र का संपादक गदर क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया था जो कि अमेरिका से जो है प्रकाशित होता था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया था। आंदोलन के आयोजकों ने सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा। गदर आंदोलन का नारा सत श्री अकाल था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ विकल्प दो सही है। आंदोलन के आयोजकों ने सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा, बस बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था। दोस्तों जो गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित पत्र गदर जो है एक साप्ताहिक पत्र था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? दोस्तों गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कामागाटा मारू घटना। दोस्तों विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण था गदर क्रांति छिड़ने का। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। दोस्तों ये बात सत्य है पूरी तरह से। यहाँ पर विकल्प ए ही सही हो जाएगा। बाकी अन्य को भी देख लेते हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। दोस्तों ये गलत है। उग्रवादी संगठन जिसका कार्यालय बर्लिन में था। दोस्तों गलत, सैन फ्रांसिस्को में था। तो यहाँ पर विकल्प ए ही सही है, बाकी छोड़ो उसे। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीपीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? दोस्तों ये सभी क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर रहकर देश में आंदोलन का काम कर रहे थे, आंदोलन को सहयोग कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये सभी लोग जो है भारत के बाहर रह रहे थे उस समय। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो दोस्तों गदर समाचार पत्र 4 भाषाओं में निकाला जाता था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पर किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन सिंगापुर में किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और दोस्तों ये बीपीएससी टायर 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उस एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारन हेस्टिंग से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। रिंग फेस का संबंध है। दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ को ही इंग्लिश में रिंग फेस कहते हैं। तो आपसे भाषा बदलकर क्वेश्चन को कंफ्यूज करवा सकता है। तो दोस्तों रिंग फेस और सुरक्षा प्रकोष्ठ एक ही है और दोनों के प्रयोगकर्ता वारन हेस्टिंग हैं। यहाँ पर भी विकल्प सी सही हो जाएगा। वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो दोस्तों बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, अवध। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी।
दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और इसका जो सम्मेलन हुआ था वो लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों उस स्थान का नाम है लखनऊ। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1936 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद जी ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसे जरूर अच्छे से याद कर लें और इसे एकदम कंठस्थ कर लें। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्षता किए थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। ए सहजानंद सरस्वती। दोस्तों सहजानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र आपका बिहार था, तो दोस्तों यहाँ पर जो है A3 हो जाएगा। A3 हो जाएगा मतलब बिहार हो जाएगा। दोस्तों दूसरा है खुदाई खिदमतगार। दोस्तों खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था जिसको जो है उत्तर पश्चिम प्रांत में चलाया गया था। इसको चलाया था अब्दुल गफ्फार खान ने। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का 4 यानी NWFP हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट होता दोस्तों ऐसे कुछ। और उसके बाद है स्वामी रामानंद। दोस्तों स्वामी रामानंद का संबंध आपका हैदराबाद से था और अब्दुल हमीद खां का संबंध आपके दक्षिणी असम से था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती का क्षेत्र बिहार, खुदाई खिदमतगार का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और स्वामी रामानंद जी का क्षेत्र हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां का क्षेत्र जो है दक्षिणी असम था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। ए है बारदौली सत्याग्रह। आप जानते हो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह से आपके सरदार जी संबंधित थे दोस्तों। और उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने संचालित किया था। उसके बाद दोस्तों है कूका आंदोलन। दोस्तों कूका आंदोलन को बाबा राम सिंह जी ने चलाया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। और लाल कुर्ती का संबंध है अब्दुल गफ्फार खां जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था और उसी से संबंधित था लाल कुर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा मैचिंग करने में डिफिकल्टीज है क्योंकि ये सही तरीके से लगाया नहीं गया है, लेकिन हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं। बारदौली सत्याग्रह को संचालित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी ने पंडित रामचंद्र शुक्ल के राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है यह आंदोलन संचालित किया था। और दोस्तों कूका आंदोलन जो है जो कि पंजाब से संबंधित है, बाबा राम सिंह के संबंध से इन्होंने संचालित किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन जो है अब्दुल गफ्फार खां से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। पहला है बारदौली सत्याग्रह, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बारदौली सत्याग्रह का संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी। किसने दोस्तों? NG रंगा ने की थी। और दोस्तों बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी। दोस्तों यहाँ पर बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी। किसने? फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। और बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने की थी। दोस्तों बकास्त संघर्ष का शुभारंभ जो है, बकास्त माने होता है खेतिहर भूमि,
और उस पर काम करने वाले मजदूर। तो दोस्तों ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों सुमेलित करना है। दोस्तों आप जानते ही हो कि बाबा रामचंद्र का क्षेत्र आपका फैजाबाद अवध था। इन्होंने यहाँ पर किसान आंदोलन संचालित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध दोस्तों बिहार के हाजीपुर से था और उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को बहुत ही संगठित किया था। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का संबंध आप जानते हो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह से है और बारदौली आपके गुजरात में है। यहाँ पर 1928 में किसान आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी द्वारा बारदौली की महिलाओं के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों आपके एनजी रंगा का संबंध गुंटूर आंध्र प्रदेश से है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद ने 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इस समय किसान आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था दोस्तों 1930 के दशक में, और ये कहा जाएगा 1936 में। किस कब हुआ था? 1936 में। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध था दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन को संचालित करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बहुत सक्रिय रूप से इसमें जुड़े हुए थे। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था दोस्तों। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1928 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था दोस्तों। 1928 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था दोस्तों। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। यही विकल्प सी हो जाएगा। बाकी सभी शेष का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों आप जानते ही हो कि मुख्य भूमिका में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बारदौली सत्याग्रह में थे, और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा जाता है। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता थे दोस्तों। आपको बता ही चुके हैं कि इसके नेता सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह जो कि आपके गुजरात में है 1928 में संचालित हुआ था। इसी की सफलता के बाद सरदार की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को प्रदान की गई थी दोस्तों। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर गलती से सी कह दिया है, तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी 1928 में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी? दोस्तों 22% की वृद्धि कर दी गई थी और फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे, और इनका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया दोस्तों। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। तो दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था दोस्तों। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था ये दोस्तों। जो भी संभावित प्रश्न थे उसको हमने बना दिया है, और जो भी संभावित प्रश्न होंगे वो आगे आने वाले वीडियो में समाहित होंगे। तो दोस्तों इसे बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना किसी संशय के रट लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बार बार आ रहे हैं और बार बार लोग गलतियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप गलतियां ना करें और आपका सिलेक्शन निश्चित हो, तो इसलिए इसे रट लें और अच्छे से रट लें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और एक अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है।